कल्पना कीजिए, लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश और वहां अचानक लैंड करता है भारतीय वायुसेना का विशाल C-17 ग्लोब मास्टर। इसके पेट से कुछ ऐसा निकलता है जो गुयाना की किस्मत और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स दोनों बदल सकता है। पर बड़ा सवाल यह है, दुनिया इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रही है? आखिर भारत अचानक गुयाना में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं है। क्या भारत का वहां जाना अमेरिका को खटक सकता है? क्योंकि एक तरफ वॉशिंगटन जयशंकर की तारीफों के पुल बांध रहा था, तो दूसरी तरफ वहीं के एक दफ्तर में भारत के खिलाफ कोई सीक्रेट फाइल तैयार हो रही थी। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको हैरान कर देगा। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट को देखिए। ये वो देश हैं जिनकी जीडीपी आज रॉकेट की तरह भाग रही है। साउथ सूडान और लीबिया के बाद तीसरे नंबर पर आता है गुयाना। 10.3% की भारी भरकम ग्रोथ रेट। लेकिन यकीन मानिए, इस कामयाबी के पीछे न वहां की जनसंख्या है और न ही भूगोल। इसके पीछे की असली वजह कुछ और ही है। इस पूरी हलचल के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, तेल। रातों रात गुयाना के हाथ एक ऐसा खजाना लगा जिसने इस छोटे से देश की किस्मत ही पलट दी। जमीन के नीचे तेल का एक विशाल भंडार मिला, लेकिन जहां तेल होता है वहां लालच भी आता है। पड़ोसी देश वेनेजुएला की नजरें इस खजाने पर गड़ गईं। वेनेजुएला ने रातों रात गुयाना के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया, संसद में नया मैप पास किया और सेना उतारने की धमकी दे डाली। एक छोटा सा देश अचानक युद्ध की कगार पर खड़ा था। शुरुआत में गुयाना के पीछे अमेरिका खड़ा था, लेकिन अब वेनेजुएला में तख्तापलट के बाद हालात बदल चुके हैं और वहां इनडायरेक्ट कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप का आ चुका है। अमेरिका ने फिलहाल दोनों देशों को शांत रहने को कहा है, जैसे वो कह रहा हो, टेंशन मत लो, ये झगड़ा हम सुलझाएंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि इन सब के बीच भारत गुयाना में क्या कर रहा है? इसका जवाब है हमारा खून का रिश्ता। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन गुयाना की करीब 40 से 50% आबादी भारतीय मूल की है। ये कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के दौर से, जब भारतीयों को वहां ले जाया गया था। कहानी शुरू होती है 1834 में, जब अंग्रेजों ने गुलामी प्रथा खत्म की। गन्ने के खेतों में मजदूरों की कमी हुई तो उन्होंने भारत का रुख किया। 5 मई 1838, यही वो दिन था जब कोलकाता से 2 जहाज 396 भारतीयों को लेकर गुयाना पहुंचे। आज भी वहां इस दिन को ईस्ट इंडियन अराइवल डे के रूप में मनाया जाता है। 1838 से 1917 के बीच यूपी, बिहार और झारखंड से करीब 2.25 लाख भारतीय वहां भेजे गए। इन्हें कहा गया, वादा था कि 5 साल बाद वतन वापसी होगी, लेकिन गरीबी और कम वेतन ने उन्हें वहीं रहने पर मजबूर कर दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वहां अपनी जमीन बनाई, खेती की और सबसे बड़ी बात, अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। हैरानी की बात यह है कि आज भी गुयाना की गलियों में आपको हिंदी, भोजपुरी, दाल रोटी और अचार की खुशबू मिल जाएगी। यहां तक कि वहां की संसद में कभी-कभी हिंदी में बहस होती है। इसी मिनी इंडिया की मदद के लिए भारत ने अपना C-17 ग्लोब मास्टर वहां उतारा है। इस विमान के पेट से निकला हिंदुस्तान 228 डोनियर एयरक्राफ्ट, जिसे भारत की HAL ने बनाया है। भारत ने ये दूसरा विमान गुयाना को लाइन ऑफ क्रेडिट यानी बेहद कम ब्याज पर दिया है, ताकि उनकी हवाई ताकत और सिविल एविएशन को नई मजबूती मिल सके। अब असली मास्टर स्ट्रोक समझिए। गुयाना के पास 11 अरब बैरल तेल का खजाना है। भारत की नजर इसी खजाने पर है और डील लगभग फाइनल हो चुकी है। लेकिन कहानी में एक आखिरी पेंच है, लैटिन अमेरिका। भारत का इस इलाके में कदम रखना इतना आसान नहीं है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। अमेरिकी नेता हेक्सेथ के शब्दों में एक साफ संदेश है, लैटिन अमेरिका अमेरिका का बैकयार्ड है। यहां पत्ता भी तभी हिलता है जब वॉशिंगटन चाहता है। गुयाना भले ही आजाद हो, लेकिन वहां की हर हलचल पर अमेरिका की पैनी नजर है। अब समझिए इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपने चीन की डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल वाली चाल तो सुनी होगी,
जहां वो देशों को लोन देकर उनके पोर्ट्स पर कब्जा कर लेता है। लेकिन भारत यहां एक बिल्कुल अलग खेल खेल रहा है। इसे आप सॉफ्ट हार्ड पावर ब्लेंड कह सकते हैं। भारत के एक्सिम बैंक ने गुयाना को 23.27 मिलियन डॉलर का डिफरेंस लोन दिया है। अब जरा सोचिए, जिस देश के पास तेल का समंदर हो और जिसकी इकोनॉमी रॉकेट की तरह उड़ रही हो, उसके लिए ये रकम कितनी छोटी है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत चीन की तरह किसी को कर्ज के जाल में नहीं फंसाता। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सच्ची और बराबरी की सामरिक साझेदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। आज गुयाना में जो हो रहा है, चाहे हमारे वायुसेना के विमानों की वो धांसू लैंडिंग हो या लाखों बैरल तेल की खरीद, यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये भारत का वो परफेक्ट मॉडल है जो अब पूरे लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के लिए एक मिसाल बन गया है। आज की दुनिया को देखिए, चारों तरफ उथल-पुथल है, पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं, सप्लाई चेन और तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका भी मोनरो सिद्धांत के नाम पर लैटिन अमेरिका को अपनी जागीर समझकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत की ये मल्टी लेवल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपना दबदबा बनाने की एक सोची समझी चाल है। भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि खेल के नियम बदल रहा है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता अगले ही पल क्या फैसला ले लें, कोई नहीं जानता। ऐसे में दो देशों के बीच मध्यस्थता करना कभी-कभी जोखिम भरा हो सकता है। जयशंकर इस बात को बखूबी समझते हैं और इसीलिए भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। जहां एक तरफ तारीफ हो रही है, वहीं वॉशिंगटन से भारत के खिलाफ एक कड़क रिपोर्ट आई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की 2026 की रिपोर्ट में भारत की नीतियों को अमेरिकी बिजनेस के लिए रुकावट बताया गया है। इस विवाद की दो बड़ी वजहें हैं। पहली, भारत की सैटेलाइट नीति। आज आपके घर में जो DTH सेवा चलती है, उसे इसरो की क्षमता का इस्तेमाल करना होता है। विदेशी सैटेलाइट तभी इस्तेमाल हो सकते हैं जब इसरो के पास जगह न हो, और वो भी इसरो के जरिए ही। अमेरिका चाहता है ओपन स्काई पॉलिसी, ताकि एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियां सीधे भारत में घुस सकें। दूसरी दिक्कत अमेरिका को भारत के इंटरनेट शटडाउन और कंटेंट हटाने के कड़े नियमों से है। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है? आज का दौर हाइब्रिड वॉर का है। भविष्य के युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और सूचना के जरिए लड़े जाएंगे। आपके टीवी और मोबाइल पर क्या परोसा जा रहा है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। ऐसे में विदेशी सैटेलाइट्स पर निर्भरता मतलब देश की सुरक्षा के साथ समझौता। भारत इसरो को मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत का इकोसिस्टम बना रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।